साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी दुआएं और आशीर्वाद झोली भरकर कमाओ, क्योंकि दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। निरंकार गुरु निज सेवक दा आपकी पड़दा टकदाए, ओकड़ दुख मुसीबत वेले हद सीरा ते रखदाएं। सेवक दातार के आगे जो भी प्रार्थना करे, दातार उसकी हर प्रार्थना को पूर्ण कर देता है। बेशक आप आजमाइश हो पड़ताल करो, पर निस्वार्थ होकर किसी परोपकार की भावना को हृदय से धारण करके आप देखोगे आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। साध संगत जी अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलियो सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचान। साध संगत जी भक्त और भगवंत के इस नाते में एक ऐसी अवस्था भी आज़ादी है जब दोनों एक तरह हो जाते हैं। जिस तरह सारंग अर्थात बादल और पानी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। साध संगत जी सफलता के लिए केवल कल्पनाओं के संसार में खेलते नहीं रहना है, अपितु सही समय अवसर पर सार्थक कर्म भी करना जरूरी है। सामान्यतः हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए केवल सीढ़ियों को देखते रहते हैं, यद्यपि सफलता के लिए उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। साध संगत जी ध्यान रहे कि हमारे अनुसार हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं, परंतु हमारे ध्यान पूर्वक हुए अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे मन की सीख समझ है। साध संगत जी जीवन शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना बहुत आवश्यक है, पर पैसे कमाने के लिए हम इतना समय वक्त खर्च ना कर दे कि उन पैसों को खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। साध संगत जी समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक और रिजर्व गियर नहीं है, इसलिए सुख पाने के लिए हम इच्छाओं आशाओं की कतार लाइन इतनी लंबी भी न लगा दे कि संतुष्टि की चाबी हाथ से भी छूट छूट फिसल जाए। साध संगत जी वास्तव में सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। साध संगत जी थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा, हासिल हुई मंजिल मिला इसको परमात्मा। थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा, करते तो थे पहले भी भक्ति में कमी न थी। मन था अंधेरा ज्ञान की जब रोशनी न थी, फिर नजर तो हो गया भरमों का खात्मा। थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा। सदा सिकवे ही रहते थे कभी लप्पे हमारे, ये फीके फीके लगते थे सब महल चौबारे। रौनक से भरा लगता है अब सारा ही जहां, थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा। मेरे मन से अब अज्ञानता का पर्दा उठ गया, हर जर्रे जर्रे में दिखाई दे अब अक्षर प्रभु का। अब सारा ही संसार है मंदिर मेरा बना। थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा। मिला सतगुरु तो सच का है दरबार मिल गया, नफरत गई संसार प्यार का मिल गया। हर सांस में संतो होने लगी रब की वंदना। थी प्यासी हुई तरफ अब ये मेरी आत्मा। साध संगत जी जब घर के इसी नल से बूंद बूंद करके पानी गल रहा होता है तो वेस्ट ही चला जाता है, पर अगर हम कोई बर्तन या बकेट नीचे रख दे वह पानी उपयोग में आ ही जाता है। जीवन का भी ऐसा ही है, हमारी श्वास श्वास उस बूंद की तरह निकलते जा रही है। जब तक इन श्वासों को भक्ति रूपी बर्तन में नहीं लगाने देंगे ये वेस्ट ही जा रही है। साध संगत जी पानी तो फिर भी जमा हो सकता है, पर जो श्वास एक बार निकल जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वापस नहीं आती। साध संगत जी यदि अमन शांति चैन नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सत्य सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। साध संगत जी निरंकार का ज्ञान न होने के कारण आज पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है। संसार समाज में भय और भ्रम का वातावरण है। जाति पाति धर्म मजहब भगवान के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया जा रहा है। अलगाववाद सांप्रदायिकता
का सबसे बड़ा कारण है भगवान को बांट देना। जब तक विश्व के कोने कोने में निरंकार का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं फैलेगा, विश्व बंधुत्व नहीं होगा साथ संगत जी। इसके लिए रफ्तार स्पीड बहुत तेज गति से बढ़ानी होगी। निरंकार के ज्ञान की संत निरंकारी मिशन के हर संत को अपना बहुमूल्य योगदान देना पड़ेगा साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान लेकर चुपचाप नहीं बैठना है, आगे से आगे इस ज्ञान को फैलाना है साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करना होगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 36 साल ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करने के लिए बहुत तप और त्याग किया साथ संगत जी। आज हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राजपिता रमित जी दिन और रात इसी ज्ञान के विस्तार में लगे हुए हैं ताकि मानवता सुखी हो जाए साथ संगत जी। धरती पर विश्व बंधुत्व की स्थापना हो। ब्रह्म ज्ञान का मतलब कण कण में सिर्फ निरंकार को देखना, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं देखना। लेकिन यह अवस्था बहुत कम लोग ही बन पाती है साथ संगत जी, इसलिए दिन रात निरंकार में खोना पड़ता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान को जी लिया, जीवन में उतार लिया, उसके ऊपर जादू टोना टोटका भूत प्रेत जिन का साया भी पास नहीं आता साथ संगत जी। बुरी आत्माएं ब्रह्म ज्ञानियों के पास आने से डरती है, और अगर ज्ञान लेने के बाद भी कोई हवा लगी है, तभी जो जंतर मंतर झाड़ू फूंक के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, तो ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा है हमने। ब्रह्म ज्ञान सारे ब्रह्मों का नाश करता है साथ संगत जी। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। भक्तों के लिए अपने नियम भी बदल देता है, लेकिन बिना सद्गुरु के प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए सद्गुरु चाहिए साथ संगत जी। भक्ति के हृदय में ऐसी मजबूती परिपक्वता होती है कि कभी भी भक्त भ्रम बुलेख में नहीं पड़ते, कभी भी अपने विश्वास को डामाडोल नहीं होने देते साथ संगत जी। निरंकार दातार पर अकीदा विश्वास कायम रखते हैं। भक्ति में पहला कदम परमात्मा का बोध हासिल करना है। परमात्मा का बोध करने के बाद भक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिनकी सोच विचार में केवल निरंकार है, जो खाते पीते सोते जागते सिर्फ निरंकार को ध्याते हैं, वे मुक्त आत्मा होते हैं। मुक्त आत्माएं लोक कल्याण में लगी रहती है साथ संगत जी। इंसान शैतान और भगवान माँ के गर्भ से सभी पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही हमको इंसान शैतान या भगवान बनाते हैं साथ संगत जी। हरि रूठे गति एक है, गुरु शरणागत जाए गुरु। रूठे एको नाही हरि, नाही करे सहाय साथ संगत जी। प्रभु के रूठने से एक उपाय है कि आप गुरु शरण में चले जाए, परंतु गुरु के रूठने से एक भी उपाय नहीं है, क्योंकि तब प्रभु की उसको कोई सहायता नहीं करते साथ संगत जी। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तक जानिए छुराबे संसार। अर्थात साथ संगत जी, प्रभु कृपा हम तब जानते हैं जब उन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है। गुरु कृपा तब जानते हैं जब वे हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं साथ संगत जी। प्रेम प्याला लो पिए, शीश तही न दे लोभी, शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है, वह गुरु दक्षिणा में सिर का बलिदान भी देना जानता है। लोभी सिर नहीं दे सकता, वैसे प्रेम का नाम भर लेता है साथ संगत जी। चंदन से वंदन ज्यादा शीतल होता है। योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो कांटों की तरह तालमेल की कला सीखनी होगी प्यारो साथ संगत जी। लाख बुझाए है यदि तेरी, तो भी तुझे छुटकारा नहीं। नाम लिए जा नाम जपे जा, इस दिन पार उतारा नहीं। कठिनाइयाँ आती भरी यदि पथ में तेरे आ जाए, याद प्रभु की बन के नैया तुझको पार लगा जाए। योनि चक्र में पड़ के मानव रहता आता जाता है। हरि को जिसने जान लिया वो घर वाला हो जाता है। निर्मल मन यह हो नहीं सकता तीरथ जा जा के नहाने से। पाप करोड़ों धुल नहीं जाते अवतार, पाप करोड़ों धुल जाते अवतार गुरु उधर आने से साथ संगत जी। माइंड स्ट्रॉन्ग रहे, मन मजबूत रहे, इसके लिए हर हाल में चहन में निरंकार होना चाहिए। माइंड सेट निरंकार तभी होगा उद्धार। कमजोर मन भ्रम का शिकार हो जाता है साथ संगत जी।
स्वीकार करना ही संतुष्ट का राज है। ये समझ कि जिंदगी की हर परिस्थितियाँ मेरे लिए प्रतीक्षण है, हमें हर परिस्थिति में स्वतः संतुष्ट रखता है। आज से हम हर परिस्थिति से संतुष्ट रहे साथ संगत जी। आश्चर्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझे कहाँ और कैसे अच्छे, उपयोगी और बुरे अनुपयोगी की कल्पना करना। सत्संग जी, मानवता का धर्म हमें निभाना। पहले तो अपने आप को पहचानना, 84 के चक्कर को तो है मिटाना। मानव जीवन में तो यही है पाना, एक दिन वापस है यहाँ से जाना। गुरु ज्ञान से यही तो है समझाना, मन की भटकनों को मिटाना, आपस में प्यार को है गले लगाना। सत्संग जी, खुशी हालत से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। हम गरीबों को नवाज देता है, ये तेरा करम है। तेरा जो हो गया मिट जाते उसके सारे भ्रम हैं। सत्संग जी, तेरी महिमा तो ही जाने, अपने वश की बात नहीं। कैसे गाऊं तेरी महिमा, ये तो मेरी औकात नहीं। अगर जीवन में कामयाब होना है तो हमें प्रथम स्थान पर रहे। मुस्कुराने से, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती मान लेने में। सत्संग जी, सतगुरु माता श्री दीक्षित सौंदर्य हरदेव जी समझाते हैं, ग्रंथों में कहा गया है, इंसान ने इंसान को अपना प्रतिबिंब बनाया। अगर हम निरंकार का नूर है तो वो रोशनी, वो उजाला, वो रौनक हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए हर कार्य निरंकार को समर्पित करते जाए। सत्संग जी, नकारात्मक बातें सुनकर अफवाहें न फैलाए। कोई भी बात हो बताने से पहले सत्यता जांच ले। सत्संग जी, संत विवेक स्वामी जी एक बार अपने विचारों में कह रहे हैं कि यहाँ इतने सुंदर गीत बोले जा रहे हैं, लेकिन सभी को वो आनंदित नहीं कर रहे हैं। खासकर वे लोग जो गीत संगीत में के जानकार हैं, उन्हें सुर तान की समझ है। वे तो ये देख रहे हैं कि कहाँ सुर नहीं लग रहा है, कहाँ ताल सेट नहीं बैठ रहा है। सत्संग जी, जिन्हें इसकी समझ नहीं वो तो झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिन्हें समझ है वो कमियों को देखने के कारण आनंद से वंचित हो रहे हैं। हमें भी यह देखना है कि हमारा ज्ञान हमें आनंद दे रहा है या हम भी दूसरों की कमियों को देखने में लगे हैं। सत्संग जी, महाराज चरण सिंह का एक पद। सत्संग जी, हमें इस धरती पर इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सके। हम जिस भी परिस्थिति में हैं वह पिछले कर्मों के कारण है, और जब तक हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे सुखद हो या प्रिय, यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद करता है। अपने पिता के घर वापस जाना ही हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम जो भी अन्य कार्य करते हैं वे केवल इस दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमें उस पिता को भी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें यह सभी चीजें दी है। सत्संग जी, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको अपने भीतर के गुरु को पाने का रास्ता मिल दिया है। इसलिए आपको हमेशा जितना संभव हो सके उतना समय सिमरन और भजन में लगाना चाहिए। सत्संग जी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। जितना अधिक हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक अनुग्रह और आशीर्वाद हमें भीतर से प्राप्त होगा। सत्संग जी, गुरु हमारे भीतर है और इतने निकट है, लेकिन मन का पर्दा बीच में खड़ा है। अगर हम मन के कक्ष को साफ करके खाली कर दे और प्रेम पूर्वक और उम्मीद से उनका इंतजार कम करें तो रूप से वे हमें अपने भीतर देखने की अनुमति देंगे। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और भक्ति के साथ 5 पवित्र नामों का जप करके शरीर के 9 दरवाजों को खाली करना। आस्था और निराशा 2 विरोधी चीजें हैं। सत्संग जी, सुख भीतर के गुरु के प्रति समर्पण और समर्पण में है। इसलिए कृपया अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाते
बढ़ते विश्वास और प्रेम के साथ जारी रखे और भीतर का गुरु बाकी सब संभाल लेगा। साथ संगत जी, परिणाम सब उसके हाथ में है। जो कुछ भी होगा वह आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।